दोस्तों, आज का सवाल आया है कि इस स्मॉल कैप फंड को एग्जिट करूं या अपने बर्बादी का इंतजार करूं। तो सबसे पहले आप अपने सोच को बदलिए और आप अपने दिमाग में ये सोच रखिए कि मैं अपने बर्बादी का इंतजार नहीं बल्कि मैं अपने लॉस को प्रॉफिट में बदलने का इंतजार कर रहा हूं। और ऐसी सोच रख के आप तब तक उस फंड में बने रहिए जब तक उस फंड से आपका गोल पूरा ना हो जाए। रही बात बेचने की, तो मान लो कि अगर आप उस फंड को बेचते हो तो आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? अगर मान लो कि आप नए इन्वेस्टर हो, पिछले 6 महीने 1 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी आपको लॉस होगा। अगर आप मान लो कि पुराने इन्वेस्टर हो तो भी आपके प्रॉफिट में लॉस देखने को मिल रहा होगा। इसलिए अगर बेचते हो तो आपको लॉस ही लॉस है। तो आप क्यों बेचना चाहते हो? जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे और 1 साल 1.5 साल के गिरावट में ही आपका आंसू निकल गया। आप दर्द भरे आवाज में कह रहे हो कि मैं इस स्मॉल कैप फंड को बेचूं या अपने बर्बादी का इंतजार करूं। तो जब सोच ही आप ऐसा रखोगे तो फिर कैसे आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर बनोगे और स्मॉल कैप फंड से आप बड़ा पैसा बनाओगे? देखो, स्मॉल कैप का फंड का नेचर ही ऐसा है कि वो आपको निचोड़ेगा, आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ाएगा, आपको बार बार अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन इसी लॉस को देखते हुए भी अगर आप स्मॉल कैप फंड में लगातार 10 साल तक बने रहते हो तो आप शानदार बेहतर पैसा बना सकते हो स्मॉल कैप फंड से। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप की पहला ही गिरावट में टूट जाओगे और पैसा निकाल कर भाग जाओगे तो फिर आप बड़ा पैसा कैसे बना पाओगे? इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे किसी भी स्मॉल कैप फंड में किए हो या चाहे किसी भी मिड कैप फंड में किए हो, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो इस गिरते हुए बाजार में आप बेच कर ना भागे। अगर भागोगे तो इससे आपको भारी नुकसान होगा और जब बाजार ऊपर जाएगा उस समय आप पछताओगे कि मैं बेचकर यहाँ पर नुकसान में बेचकर निकल गया। अगर आज बने रहता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता। इसलिए आप बने रहो। चलिए, अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि आखिर ये किस फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इस फंड का रिटर्न मैं आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक हफ्ते में 1.41% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 0.75% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर 1 साल की रिटर्न की बात करें, 1 महीने का रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 0.23% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छा, 3 महीने का रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 4.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न में यहाँ पर 4.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड में 3% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न में यहाँ पर 1.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो लगभग 5.5% का रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड को लेकर इसलिए परेशान है कि 1 साल 3 साल 5 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखो, जब किसी फंड में गिरावट होता है ना तो उसका लंबे समय का भी रिटर्न कम दिखने लगता है। इसलिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लगातार गिरावट हो रहा है और केवल इसी फंड में नहीं, बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में गिरावट हो रहा है, तो इसलिए इसका रिटर्न कम दिख रहा है। जैसे ही ये फंड फिर से यहाँ पर तेजी दिखाएगा, मार्केट का जब सिनेरियो चेंज होगा, जब फिर से यहाँ पर तेजी आएगा तो फिर से यहाँ पर रिटर्न आपको बेहतर दिखने लगेंगे और ये फंड भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करने लगेंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो आप गिरते हुए बाजार में इस पोर्टफोलियो को बेचकर ना भागे बल्कि आप बने रहे। लंबे समय में अगर आप 10 साल तक बने रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न बनाकर ये दे सकता है। कितना रिटर्न देगा, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप 15 से 16% का रिटर्न उम्मीद करके चल सकते हो। वैसे कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है।
अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी राय ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, इस गिरते हुए बाजार में SBI स्मॉल कैप फंड को एग्जिट कर देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। अगर एग्जिट करते हो तो भारी लॉस होगा, अगर आप बने रहते हो तो हो सके कि आगे चल के ये लॉस प्रॉफिट में बदल जाए।